जितनी भी मुसीबतें हैं जिंदगी के अंदर, चाहे वो बंदिशें हैं या वो जादू है या वो बीमारियां हैं या वो रिस्क के मसले हैं, सब के सब इस अमल के ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर मुश्किलात ज़िंदगी में हद से बढ़ जाएं तो ये अमल कर लें, हर मुसीबत का हल इंशाअल्लाह, हर मुसीबत का हल इसमें मिलेगा। ठीक है, तमाम मुश्किलों का हल इसी एक अमल में मिलेगा। बस ये अमल आप शुरू करते हैं। हमारे बुजुर्ग हमें बताया करते थे, जब हम छोटे थे, जब छोटे बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे होते ना, तो उन्हें पूरा कुरान तो नहीं पढ़ना आता। 6 साल 5 साल की 3 साल की, अब तो छोटी छोटी उम्रों में लोग 5-7 साल में 8 साल में हिफ्ज़ भी कर लेते हैं। तो बात यह है कि अगर कुरान पढ़ा हुआ नहीं है कोई शख्स, उसको पढ़ना नहीं आता, क्योंकि ये अलमिया है कि बहुत सारे ऐसे दोस्तों की कॉल आती हैं जो भी कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, तो एक दुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, और एक आयत का छोटा सा एक हिस्सा, रब्बे इन्नी ज़लम तो नफ्सी फ़ग़फ़िरली। बस ये ज़बानी याद कर लें और उसके बाद आप ये अमल इस तरह शुरू करें कि कुरान पाक को, इसकी कुरान पाक की हर सतर पर, हर उंगली पर अपनी मुश्किलात को ज़हन में रखते हुए आप हर सतर पर हाथ फेरते जाएंगे और ये पढ़ते जाएंगे, रब्बे इन्नी ज़लम तो नफ्सी फ़ग़फ़िरली। और इसी तरह आप तहिया कर लें, नियत कर लेंगे मैं 7 दिन में मुकम्मल कुरान शरीफ पे इस तरह पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या 14 दिन में कर लें या 21 दिन में कर लें। आप यकीन माने कि जैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगी इसी तरीके से, आपकी मुश्किलात, जो कि मुश्किलात का पहाड़ बन चुका है, वो भी अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी मुसीबतें हैं ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो बंदिशें हैं या वो जादू है या वो बीमारियां हैं या वो रिस्क के मसले हैं, सब के सब इस अमल के ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाएंगे। ये आप करके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त मुजरब अमल है। अब इसी के बारे में अगर आपको कुछ मज़ीद समझना है, पूछना है, समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं रात 9 से 11 बजे तक। कॉल पर आना चाहें तो फिर आप एक मैसेज करके कॉल का टाइम ले लें, चाहे आप किसी भी कंट्री से हैं, ताकि आसानी से बात हो सके। तो इसके अलावा भी बहुत सारे बहन भाई जो है बहुत सारे मसाइल के ऊपर रहनुमाई चाहते हैं, रूहानी तौर पर उस मसले का हल चाहते हैं, तो वो अपने उस मसले के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। तो वक्त लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप बहुत सारे ज़िंदगी के ऐसे मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं, या कोई ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम ऐसा है या एक काम ऐसा है जो हो नहीं पा रहा, बाकी अल्लाह ताला का करम है, सब दुआएं कबूल हो जाती हैं, लेकिन जब उस खास मसले के लिए कोई दुआ करते हैं तो वो कबूल नहीं होती, तो ऐसी सिचुएशन में वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिखें। इस वीडियो के खसूसी तौर पर उसके लिए दुआ करेंगे। और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने नकारा बंदों की दुआएं भी जो होती है ना, बेलौस दुआएं, एक मुसलमान की, वो दूसरे के हक में अल्लाह कबूल कर लेता है। तो मैंने तो कभी कोई दावा ही नहीं किया कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ। दुनिया की सबसे कमज़ोर और कमतर अगर कोई हस्ती है तो मैं हूँ। तो भाई, लेकिन दुआ करने में कोई हर्ज नहीं। आप वो एक दफ़ा ट्राई कर लें, अपना मसला अपने नाम के साथ सेंड करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएगा। क्योंकि मैं तो खुद आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि यार दुआ में याद रखना। ज़िंदगी रही ना तो फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।